सार्वजनिक क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, ये देश बेचना बंद करो, ये देश बेचना बंद करो, ये रेल बेचना बंद करो, ये रेल बेचना बंद करो, ये तेल बेचना बंद करो, ये तेल बेचना बंद करो, ये देश बेचना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेरोजगारी पर रोक लगाओ, सबको रोजगार देना होगा, रोजगार सबको देना होगा, रोजगार सबको देना होगा, महंगाई पर रोक लगाओ। ये प्रोटेस्ट है जितने भी सेक्टर्स में हम लोग प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ देख रहे हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो। आज हर एक सेक्टर को बेचने का काम किया जा रहा है, उनको प्राइवेट हाथों में देने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग ये बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रही है, ना केवल शिक्षा को एक वस्तु बनाने का काम कर रही है बल्कि लोगों के क्रिटिकल माइंडसेट पे हमला करने का काम कर रही है। और हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों में हम लोगों ने देखा कितने एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आए। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंट हो, चाहे वो होशियारपुर का इंसिडेंट हो, चाहे वो बलरामपुर का इंसिडेंट हो। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराध नहीं रुक रहे हैं। और इन अपराधों के पीछे जो वजह है, जिस तरीके से आज आम समाज को, छात्रों को, युवाओं को नशाखोरी में, अश्लीलता में डुबाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी सरकार कोई कुछ नहीं बोल रही है। कोई राज्य सरकार कुछ नहीं बोल रही है, कोई केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो इन सभी समस्याओं के खिलाफ ये जो आम जनता की समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि इस बीच में 3 एंटी फार्मर्स बिल्स आए। इन सभी समस्याओं के खिलाफ आज का हम लोगों का ये प्रोटेस्ट है। पिछले 3 महीने से हम लोग ऑनलाइन इस प्रोटेस्ट को चला रहे थे और आज उस कल्मिनेशन के रूप में हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और जन आंदोलन को तेज करने की अपील के साथ आज हम लोग ये बोल रहे हैं, पूरे आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में जबकि सरकार को बहुत सारे काम करने चाहिए थे, जबकि प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहिए था, जबकि हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स को अवेलेबल कराना चाहिए था, सरकारें चुप थी, केंद्र सरकार चुप थी, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे एक माहौल में हम लोगों ने देखा जब लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया और आज हम लोग देखें तो हम लोग आलू, प्याज, टमाटर तक खरीद नहीं सकते हैं। ये स्थिति हो गई है महंगाई की। आपने निजीकरण की बात करी मैम, सरकार का कहना है कि निजीकरण से अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा और अच्छी सर्विस मिलेगी। सर, रोज़गार की हालत तो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हालत देखें तो आज सारे प्राइवेट कंपनीज इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से छटनी की जा सकती है और काम के घंटे बढ़ाकर, अगर कोई 8 घंटे का काम है तो कुछ लोगों को निकाल दो और काम के घंटे उनके बढ़ा दो। तो क्या प्राइवेट कंपनी कभी भी आम जनता के लिए सोचेगी? एक प्राइवेट कंपनी अगर खुद को इस्टेब्लिश कर रही है तो वो मैक्सिमम मुनाफे के लिए खुद को इस्टेब्लिश कर रही है और वो मैक्सिमम मुनाफे की ही बात करेगी, वो कभी भी आम जनता के लिए नहीं सोचेगी। तो हम लोग, ये सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, हवा महल में बहुत सारी बातें करती है, लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते कि अगर प्राइवेट हाथों में कुछ जाएगा। हम लोगों ने देखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो कंपनीज की बात हो, हर एक जगह पर हम लोगों ने देखा है कि जहाँ चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती हैं वो केवल मुनाफा कमाने का एक हथियार बनती है, आम जनता के लिए कभी कुछ नहीं होता है। सीएम योगी का कहना है कि जो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कृषि बिलों के विरोध में हो, लड़कियों पर अत्याचार के विरोध में, वो जो राजनीति कर रहे हैं और देश के जो विकास हो रहा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास में एक बड़ी रुकावट बताया। रुकावट बता रहे हैं। सर, इनका विकास क्या हो रहा है हम नहीं जानते, ये कौन से देश की बात करते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि जिस देश का हम पार्ट है, हम जो आम जनता, आम छात्र, आम महिलाएं, आम नौजवान जिस देश का पार्ट है, उस देश की बात कम से कम ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उस देश का विकास हो रहा होता तो आज हमारी हालत ये नहीं होती कि हम लोगों को आलू प्याज खरीदने के लिए भी ये सोचना पड़ रहा है कि हम खाना रात में खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। आज आम जनता की ये हालत है। तो ये लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस देश के विकास की बात कर रहे हैं, वो अडानी अंबानी का देश है। उनका देश और हमारे देश में फ़र्क है।
वो उनके विकास की बात कर रहे हैं, उनके लिए डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। हमारा जो देश है, इस आम जनता का जो देश है, उस देश का विकास नहीं हो रहा है। उस देश का विकास हो रहा होता तो आज ये हालत नहीं होती समाज की। अडानी अंबानी की बात की, क्या सरकार जो खुशी घराने हैं अडानी अंबानी हो तो उनके लिए काम कर रही है? बिल्कुल सर, ये तो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं या एयरपोर्ट्स को हम लोगों ने देखा, एयरलाइंस को हम लोगों ने देखा, तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीज़ें हैं इन्हें बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में देना, ये तो साफ साफ तौर पर दिखाता है कि वो किसके लिए काम कर रही है ये सरकार और किसके विकास की बात कर रही है ये सरकार।